साथियों नमस्कार। आर्मी अग्निवीर क्लर्क में बच्चों का सबसे बड़ा जो डाउट है कि इसमें योग्यता क्या चाहिए, बायो से हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, और जिसमें हाइट कितनी चाहिए और इसकी जो एज है एज क्या चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहां पर देने वाले हैं। आर्मी अग्निवीर क्लर्क क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, हाइट क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम डेट कब कब एग्जाम होता है, और ये पूरी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा ये बता दूं, आर्मी अग्निवीर जो होता है ये क्लर्क एसकेटी, ठीक है, एसकेटी यानी कि इसमें स्टोर कीपर भी होते हैं और कई प्रकार के हमारे ये जो है अग्निवीर होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो होता है हमारी एजुकेशन को लेकर के, और एजुकेशन के साथ साथ एक डाउट होता है हमारा लंबाई को लेकर के। तो इसमें पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में देना चाहूंगा, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी आर्मी क्लर्क से संबंधित। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों सेनाओं में हर एक पद जो है आपका क्या है, अग्निवीर है। 4 साल की नौकरी है, 4 साल की सर्विस है हमारी, ठीक है। 4 साल के बाद में 25% क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपकी जो योग्यता है आपकी, उस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा। आप 12th पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए, किसी भी विषय से आपने 12वीं कर रखी हो, 12वीं में होने चाहिए आपके 60%, और जी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। इन ऑल सब्जेक्ट 50%, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक होने अनिवार्य हैं, प्रत्येक विषय में 50% होने अनिवार्य हैं। अब यहाँ एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है सभी का, वो क्या रहता है, देखें ध्यान से, वो ये रहता है कि 17.5 से 21 वर्ष है उम्र सीमा या 23 वर्ष। बिल्कुल, देखिए मैं आप सभी को बता दूं, 2022 से पहले यानी कि 2018 तक की भर्ती, 2018 तक की भर्ती में जो हमारा टेक्निकल होता था या जो हमारा क्लर्क होता था या ट्रेडमैन होता था, इनकी उम्र सीमा रहती थी 18 से 23 वर्ष, ठीक है। 2022 में इसलिए छूट दे दी गई थी एज में कि जी कोविड-19 की वजह से कि जी भर्ती नहीं आई, बच्चों को मौका दे दिया था भर्ती एज में। लेकिन वर्तमान में आप जिस भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी अगर आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कोई आपको दे रहा है कि उम्र 23 वर्ष हो गई है, ये अपडेट आया हुआ है, ना तो कोई ऐसा अपडेट आया है, ना ही इस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन है। आपकी जो वर्तमान में उम्र सीमा है वो है 17.5 से लेकर के 21 वर्ष, ठीक है जी। और आप जो पैदा हुए होने चाहिए 2026 की भर्ती के लिए, 2026 की भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 है। और अगर आप फिर 2027 के लिए फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर आपकी 1 अक्टूबर 2000, ये 2000 जो हमने 4 लिखी है, माफ़ी चाहेंगे, ये उम्र है आपकी 2025 वाले की, 2025 की। 2026 की जो रहेगी, 2026 की वो रहेगी आपकी 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी 2026 की भर्ती के लिए। ये पुरानी वाली डेट ऑफ बर्थ है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये पुरानी वाली है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये है आपकी जो क्लर्क में उम्र ली जाएगी, बात समझ गए होंगे सभी। ये उम्र आपकी नीचे वाली ली जाएगी 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009, ठीक। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और, एक डाउट और होगा आपका कि जी क्वालिफिकेशन में ये समझ में नहीं आता, हमारी जो क्वालिफिकेशन है 12वीं है, हमने बायो से कर रखी है 12वीं में अगर बायो है तो बायो वाला बच्चा आर्मी क्लर्क में फॉर्म तभी डाल सकता है जब उसके पास में एडिशनल मैथ्स हो या उसके पास में मैथ्स के साथ एडिशनल बायो हो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बायो वाले बच्चे के पास में मैथ्स होना चाहिए, अन्यथा आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। कोई डाउट आपके मन में रहना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो उम्र सीमा पता ही चल गई। अब ऑनलाइन फॉर्म भरना है पहले, फिर रिटन टेस्ट होना है, फिर कंप्यूटर टाइपिंग होनी है, फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है,
मेडिकल है और ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक, अब आगे का प्रोसेस देख लो। इसके रिटन में क्या क्या होता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है जहां से आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि फिजिकल में तो इसका केवल पास करना होता है फिजिकल तो आपको। तो देखें ध्यान से, जनरल नॉलेज के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के आपके 5 क्वेश्चन। इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ये सब्जेक्ट होते हैं और दूसरे पार्ट में होता है इंग्लिश। पार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका 2 दिन में एग्जाम लगेगा, एग्जाम एक ही दिन में लगेगा, एक ही टाइम पे लगेगा, बस पेपर आपका 2 बार में खुलता है। ठीक है, पार्ट 1 में खुलेगा, पार्ट 2 में खुलेगा, एक ही साथ होगा। तो इसमें मैथ्स के होते हैं 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के होते हैं 5 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होते हैं 25। 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 100 नंबर का आपका पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 की बात करें तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है, टोटल होता है 100 नंबर का। तो अगर हम पार्ट ए और पार्ट 2 को मिलाएं तो 50 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। ठीक है, मिनिमम पास मार्क्स इन पार्ट 1 32, इसको तो छोड़ दो आप, 32 और 33 को तो छोड़ दो। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए हमको क्या करना है, जो 50 हमारे क्वेश्चन हैं, सीधा सीधा सा मैं अगर आपसे कहूं, अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो सीधा सीधा मैं आपको देखो बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो। इंग्लिश में जो हमारे 25 क्वेश्चन हैं बहुत इजी प्रश्न होते हैं इंग्लिश के, और वो बात अलग है कि आप आपको एसएससी का कोर्स दे दिया जाए कि इसको पढ़ लो जी आर्मी क्लर्क के नाम पे, तो बात अलग है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 50% में से, ठीक है, 25% तो हो गए पार्ट 1 में, 25 हो गए दूसरे में। तो दूसरे में इंग्लिश में से आपके 25 में से 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं यार, 50 घंटे की क्लास अगर आपने सही से कर ली ना आर्मी क्लर्क के लिए, उनसे बाहर कुछ नहीं जाता, उनसे बाहर कुछ नहीं जाता। और ध्यान रखना, पूरा पेपर ज्यों का त्यों फंसता है। अपने यहाँ से ग्रुप के ग्रुप में लड़के लगे आर्मी क्लर्क में, ठीक है, ग्रुप से ग्रुप के। तो 25 में से 22 क्वेश्चन तो आप इसमें कर दो, ठीक है जी। और जी अब यहाँ पर जैसे जनरल नॉलेज है 5 क्वेश्चन ये हो गए, साइंस के हो गए, कंप्यूटर साइंस के हो गए। ये जो आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन है जीके के, एक प्रकार से भाई ये जो जीके के 15 क्वेश्चन है ना, ये वाले मैथ को छोड़ दो अगर यहाँ से, मतलब मैथ अलग है। ये जो प्रश्न है आपके ये वाले 15 में से 10 प्रश्न आपके कहीं ना गए। अगर आपने 2,500-3 हज़ार की पीडीएफ अगर आप अच्छे से पढ़ लो या फिर अच्छे से तैयारी कर लो, फिर वही बात है, एसएससी जीडी का पढ़ रहे हो, किसी चीज़ और का पढ़ रहे हो, पेपर नहीं लगेगा। पेपर आर्मी का ही तैयारी आर्मी की करो 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन की, तो आपके 10% तो हो गए नॉर्मल वे में इसके साइंस वगैरह के। अब मैथ में से 10 में से यार मरे से मरे 7 क्वेश्चन भी अगर आप कर दो 17 हो गए। तो आप देखो 22 और 17 का मतलब आप देख लो, ठीक है, 7 2 9 2 और 1 3 39 प्रश्न अगर आप कर आ रहे हो तो आपको क्लर्क में कोई नहीं रोक रहा है, ये आपको पता भी है। 3940 प्रश्न क्लर्क में करके आ रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जा रहा है, इसमें कोई शक संदेह होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है, 162 सेंटीमीटर हाइट है, रनिंग 1600 मीटर है, 5:45 तक आपको टाइम मिलेगा, 10 पुशअप्स मारना है, 9 फीट का गड्ढा होगा, एक बैलेंस, ठीक है, 10 बीम तो है ही, क्वालिफाई तो कम पे ही हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से है। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें, जनवरी और फरवरी 2026 इसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाता, मतलब ऑनलाइन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और आपका जो एग्जाम लगेगा, एग्जाम जो लगेगा आपका साथ ही ये लगेगा आपका अप्रैल में, अप्रैल और मई में आपका एग्जाम लग जाएगा इस तरीके से। और आपका फिजिकल जो होता है भयंकर गर्मी में होता है, एज में छूट मिलनी चाहिए, हम भी चाहते हैं और आप भी दोस्तों के साथ शेयर करें, एज में छूट मिलनी चाहिए भाई सभी को। जय हिंद साथियों।